सा रे गा मा पा धा नि सा 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 रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नि नि सा 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 रे गा मा गा मा पा मा पा धा मा धा नि सा। विकास की पाठशाला। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह मैं अपनी छत पर हूँ, खुले आसमान के नीचे, और मॉर्निंग रियाज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है विकास की पाठशाला में एक बार फिर से। सुबह सुबह का वक्त रियाज के लिए बड़ा ही उत्तम माना गया है, दी बेस्ट माना गया है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी जो है वो रेस्ट करती है सारी रात। हम जितने भी घंटे सोते हैं उसके बाद हमारी बॉडी के सभी पार्ट फिर से एक्टिव होते हैं और अच्छे से बिल्कुल फ्रेश होके हर तरह के काम को पूरी एनर्जी के साथ करने के लिए तैयार होते हैं। तो अगर हम सुबह का टाइम जैसे एक्सरसाइज से, जॉगिंग से, वॉकिंग से और इस तरह से उसमें रियाज को भी अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा ही अच्छा रहता है। जो लोग गाते हैं, जो संगीत का रियाज करते हैं, संगीत को पसंद करते हैं, या जो लोग ध्यान भी करते हैं, वो भी अगर इस चीज़ को उसमें अपनी लाइफ में ऐड करें तो बहुत ही सुंदर सा ये एक मिश्रण हो जाएगा आपकी डेली रूटीन में। तो अभी जैसा मैंने बताया कि खुले में हैं तो तरह तरह की आवाज़ें भी आएंगी। उधर कोयल की आवाज़ भी आ रही है, बर्ड्स भी बोल रहे हैं, और गली में आते जाते बाइक्स की आवाज़ भी आएगी, कुत्ते भी भौंक रहे हैं। तो सभी अपनी अपनी नेचर के हिसाब से काम कर रहे हैं। हमारा ध्यान हमारे रियाज में लग जाना चाहिए। अभी जब हम स्टार्ट करेंगे ना, स्टार्ट करते ही एकदम से सुर भी नहीं लगेगा, क्योंकि अभी हम सो के उठे हैं। तो धीरे धीरे हमें यही करना है, हमें वहीं तक पहुंचना है, सुर तक पहुंचना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लंबी सांस भर के और ओम का रियाज करेंगे। हमें ना हर तरह की पोजीशन में बैठ के अपनी पोजीशन फिक्स करनी होगी। वैसे तो अच्छी बात है अगर हम हर तरह की पोजीशन में बैठ के अगर ओम बोल सकें, चाहे वो हम ऐसे जैसे ओम की मुद्रा में बैठते हैं, या फिर ऐसे ये इस तरह से हाथ रख के ऐसे अपने पेट के पास ऐसे बैठ सकते हैं। हर एक का अपना एक तरीका है, ठीक है। अगर हम फिर भी हम एक अगर अपनी पोजीशन फिक्स कर ले कि हाँ मैं इसमें कंफर्ट हूँ, तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। ऐसे ही करना है हमें। जब तक हमें तसल्ली नहीं हो जाए हमें प्रैक्टिस करते रहना है। बीच में सुर टिकता है, बीच में उखड़ता है, जो होता है होने दो। ये क्रिया चलेगी, ये तो होता ही रहेगा, ठीक है। बट ना तो घबराना है और ना ही उसको रोकना है। चलते रहेंगे तभी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। रिलैक्स। एक बात का ध्यान रखना है सबने, मंजिल तक पहुंचने के चक्कर में ये नहीं कि हाबड़ तोड़ मचा दो लाइफ में। सफर का भी मजा लेना है, पूरा एंजॉय करना है रियाज में। अब हम हमिंग करेंगे, हमिंग। ट्रेन का सुर दूसरी जगह पे बोल रहा है। तो ये ना एक तरह से प्रैक्टिस है। किस चीज़ की प्रैक्टिस हो रही है? साथ साथ कि हम लोग बंद कमरे में बैठ के, शांत माहौल में बैठ के, अच्छा साउंड सिस्टम यूज़ करके, हेडफोन्स यूज़ करके हम रियाज कर लेते हैं। हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है बाहर से, है ना। लेकिन अगर कभी हमें ऐसे खुले में रियाज करना पड़े,
कहीं पे हम कहीं बाहर गए हैं, पहाड़ों में घूमने गए हैं और हमारी रूटीन है कि हमें सुबह उठ के प्रैक्टिस करनी ही करनी है, अभ्यास करना है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो ये जो प्रैक्टिस है, ये जो साउंड्स है जो आसपास आ रही है, ये हमारे लिए तब हेल्पफुल होंगी कि हमने इस तरह से इतने शोर में भी बैठ के प्रैक्टिस की हुई है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो चलिए हमिंग स्टार्ट करते हैं। सुर टूटता है, टूटने दो, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे अच्छा होता जाएगा। इस तरह प्रैक्टिस करते करते ना, जब हम आंखें बंद करके प्रैक्टिस करते हैं तो ना एक दिमाग में एक विचार दौड़ता रहता है, एक वहम दौड़ता रहता है कि हमारे आसपास कोई है, कोई पीछे से आ रहा है या कोई उधर से देख रहा है। सब चलने दो, ये सब मेडिटेशन के पार्ट्स हैं। मेडिटेशन में, ध्यान में ये चीज़ सिखाई जाती है कि किसी भी विचार को, किसी भी चीज़ को जो आपको नज़र आ रही है आंखें बंद करके भी, उसको पकड़ना नहीं है, चलने दो। बड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। धीरे 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 आदत पड़ती जाती है उस चीज़ की, फिर ये चीज़ें परवाह नहीं करती हैं। ठीक है, चलिए इसके साथ हम और क्या कर सकते हैं रियाज करते हुए। मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में भी बताया था और अभी एक और एपिसोड जो हमने अपलोड किया था विकास की पाठशाला का प्रो टिप्स, उसमें भी बताया था। तो वो जो मंत्र, मेरे को बार बार उसके लिए रिक्वेस्ट भी आ रही थी, मैसेजेस भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं कि वो जो मंत्र है और इस तरह की और चीज़ें कि हम क्या क्या कर सकते हैं। विकास सर आप ज़रूर बताइएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप सबको बताऊँ। वो मंत्र है ओम नारायण हरि तू अनंत। तो इसमें काफ़ी सारे हमारे वॉवल्स की जो हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, हमारे गले की प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन अब लिखने में और पढ़ने में तो ऐसे लगता है ओम नारायण हरि तू अनंत। हम उसको बोलेंगे कैसे? हम एक एक अक्षर पकड़ेंगे उसका। जैसे हम ओम, सबसे पहले हमने ओम बोला, स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर वही रहेगा हमारा, लंबा सांस और सबसे पहले क्या आता है? ओम। एक सांस, एक वर्ड, मंत्र का एक पार्ट लेंगे हम एक सांस में। नेक्स्ट है नारायण। तो नारायण में सबसे पहले ना, जिसमें है आ की मात्रा, तो हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ना इसके बाद रा। रा में भी सेम आ की मात्रा है, लेकिन फ़र्क किस चीज़ का पड़ जाता है कि उससे पहले जो अक्षर है वो क्या है। अब ना में जो हल्का सा आ की आवाज़ आती है, ऐसे ही रा में आ की आवाज़ प्रॉपर आती है। तो अब हम बोलेंगे रा। रा। नेक्स्ट इज य में अ की आवाज है। य। इसके बाद अणा। अणा में अ की आवाज है। तो ये हमने बोला नारायण, ओम नारायण। अब आएगा हरि। अब हम हरि बोलेंगे। पहले ह बोलेंगे, उसमें अ की आवाज़ है, फिर हम री बोलेंगे। अब लिखने में क्या आता है? री पे छोटी ई की मात्रा है, लेकिन जब हम उसको गाएंगे तो उसमें छोटी बड़ी का कोई सीन नहीं है, वो लंबी ही जाएगी। ठीक है, चलिए हरि बोलते हैं।
री में देखिए, री में ऐसे हो जाएगा, है ना, री, इस तरह से। तो ये है हरी। उसके बाद तू, तू में ऊ की मात्रा, तू, मैं बार बार कह रहा हूँ, सांस भी उखड़ेगा, स्वर भी टूटेगा, सुर बिखरेगा भी, लेकिन आप रियाज करते रहेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। हम लोग इस वक्त एक जैसा रियाज कर रहे हैं, एक जैसा अभ्यास कर रहे हैं, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, हम सब बराबर है रियाज के टाइम पे, ठीक है। तू, तू, इसके बाद अनंत, अनंत, इस तरह से अलग अलग बोलेंगे इसको। नन, ये देखिए नन में क्या, नन, ये वाली साउंड आ रही है, नन, तो ये हमारा हुआ अनंत। पूरा क्या बना, ओम नारायण हरि तू अनंत। ठीक है। अब इस तरह की प्रैक्टिस करने के बाद ना, अलग अलग गाने के बाद हम इसको इकट्ठा भी गा सकते हैं। एक सांस में हमने एक बार गा दिया पूरा। कैसे, ओम नारायण हरि तू अनंत। लंबा काफी है ना, तो सांस छोटा पड़ जाता है कई बार, तो इसलिए सांस प्रॉपर लेना है। कैसे, ओम नारायण हरि तू। अभी भी छोटा पड़ गया, फिर से लेंगे। ओम नारायण हरि तू अनंत। इस तरह से हम इसको लगातार बोल सकते हैं। ओम नारायण हरि तू अनंत। कोई बाउंडेशंस नहीं है कि आपको एक लंबा सांस भर के ही इसको कंप्लीट करना है। आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे रियाज कीजिए। मतलब तो ये है कि वो फ्लैट जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा वो मंत्र है जिसका हमें बार बार अभ्यास करना चाहिए। और इसके साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं, हमिंग कर सकते हैं, ओम बोल सकते हैं, सा बोल सकते हैं, सा। और जैसा सुबह सुबह का टाइम है, तो सुबह सुबह के टाइम में हाई नोट्स गाने का मन भी नहीं करता है और गाए भी नहीं जाते हैं देखा जाए तो, क्योंकि एकदम से उठ के आप आए, आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप सुबह उठ के इस तरह से अगर आप डीप नोट्स की प्रैक्टिस करते हो ना, मंद्र सप्तक के सुरों की प्रैक्टिस करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके हाई नोट्स क्लियर होते जाएंगे, अच्छे होते जाएंगे। क्योंकि हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं, आज तक हमने इतना खाया पिया है, वो सब चिकनाई, वो सब हमारे उन कॉर्ड्स के ऊपर, उन हमारी नसों के ऊपर जमा होती है। तो उनको साफ करने के लिए रियाज तो ज़रूरी है ना। तो जितना डेप्थ में जाओगे ना, डेप्थ में रियाज करोगे,
जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा, दिन बढ़ता जाएगा, आपके नोट्स अपने आप ही ना क्लियर होते जाएंगे, हाई नोट्स अच्छे होते जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, कमाल की बात भी है और हैरानी की बात भी है कि आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो डीप नोट्स की, लेकिन आपका रियाज हो रहा है हाई नोट्स का भी, हाई नोट्स भी अच्छे हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको ज़रूर करना है हमने। जैसे हमिंग द बेस्ट वे है शुरू में नोट को पकड़ने का ना, ठीक है, बजाय शुरू में बिल्कुल हम सा बोलें, ओम बोलें, हमिंग से गुनगुना के थोड़ा हम शुरू कर सकते हैं, नीचे आ सकते हैं। तो चलिए अभ्यास करते रहिए, रियाज करते रहिए, सुबह भी कीजिए, दोपहर भी कीजिए, शाम भी कीजिए, जितनी बार हो सके उतनी बार कीजिए। अपने टाइम फिक्स कीजिए कि मैं इस टाइम पे रियाज कर सकता हूँ, रियाज कर सकती हूँ, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पूरा पूरा दिन नहीं हम लोग बैठ पाते प्रैक्टिस करने के लिए, 100 तरह के काम हैं, 100 तरह की मजबूरियाँ हो जाती हैं, इधर जाना उधर जाना, जॉब्स हैं, ये सब वो सब, तो कोई बात नहीं, उस चीज़ के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से बैठ बैठ के आपकी लाइफ में एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपको, अगर आप बैठ नहीं रहे हो ना रियाज के लिए, इस तरह से मन में ही मनन चलता रहेगा और आपका रियाज हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो करते रहिए, अच्छे से कीजिए, अच्छा संगीत सुनिए। सुनना जो है वो सबसे बड़ा रियाज है। अगर आप अच्छा संगीत सुनना जानते हैं ना, तो वो सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया रियाज है, अगर आप संगीत अच्छा सुनते हैं। क्योंकि जिसको सुनने की अकल आ गई ना, जिसको सुनना सीखना आ गया, जिसको सुनना आ गया, वो बहुत अच्छा गा भी सकता है और बहुत अच्छा सिखा भी सकता है। सिखाने के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि जो सामने बैठे वो खुद बहुत अच्छा गाता हो। सिखाने के लिए अक्ल चाहिए, सिखाने का तरीका चाहिए, सिखाने का तजुर्बा चाहिए, ठीक है। तो हैव ए नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और इसी तरह से संगीत का आनंद लेते रहें। नमस्कार।